जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। सारे विश्व की सभी शांत और शुद्ध आत्मा और सारे देवदूतों को ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर स्वागत है। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ ये आप ही की ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारिए और सारे विश्व की सभी शुद्धात्मा, सभी देवदूतों और सभी संतों को ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। सारे विश्व की सभी संत और शुद्धात्मा और सारे देवदूतों आपके साथ ध्यान करने हेतु उपस्थित हुई है। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, संपूर्ण चित्त हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी, आप ही का बच्चे के ऊपर कृपा कीजिए। कृपाएं आप हमारे हृदय पर आइए। परम पूज्य श्री माता जी को अपने हृदय पर बैठाएंगे और हृदय पर हम प्रणाम कीजिए। हम प्रणाम करेंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे
परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता की वश में यदि आपकी शान के खिलाफ यदि कोई भूल हुआ हो, कृपा करके आप आपके बच्चे को क्षमा कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, जिसने भी हमें चोट पहुंचा है उसको भी हम क्षमा करते हैं। आंखें बंद करके परम पूज्य श्री माता जी के ऊपर झुकाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी के बिंदी की तरफ देखेंगे और अच्छे अच्छे भाव लाएंगे, अच्छे अच्छे चिंता लाएंगे। ज्यादातर सहज ही देखा गया है जो श्री माता जी का अमृत वाणी हम मन से सुनते हैं, जिससे कि नानान चिंता, नानान विश्लेषण हमारा मन में जागते हैं और हमारा मन चंचल होता है, जिससे हम निर्विचारिता स्थिति, ध्यान का स्थिति में नहीं रह पाते। परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी सहस्त्रार से सुनना है, कान से नहीं, मन से नहीं। परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी जैसे हम सहस्त्रार से सुनते हैं तो हम जल्दी निर्विचारिता स्थिति प्राप्त करते हैं और हम ध्यान का स्थिति प्राप्त करते हैं। तो धीरे धीरे चित्त को हम मूलाधार चक्र पर लेके जाएंगे, मां से प्रे करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं, कृपा करके हमें वर्तमान में रखिए। श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर गणेश शक्ति को आशीर्वादित कीजिए। हे प्रभु गणेश, हमारे शरीर की तीनों नाड़ी और सातों चक्रों की समस्त दोषों की आप ही दूर कीजिए मां। हे प्रभु गणेश, हमारे शरीर की तीनों नाड़ी और सातों चक्र के अंदर समस्त बाधा, समस्त रोग आप दूर कीजिए। संपूर्ण चित्त बाएं मूलाधार परम पूज्य श्री माता जी, गणेश की शक्ति से हमें निर्विचारिता सिद्धि, हमें अबोधिता प्रदान कीजिए, हमें पवित्रता प्रदान कीजिए। फिर हम राइट मूलाधार पर आएंगे। दाहिने मूलाधार परम पूज्य श्री माता जी, कार्तिक जी की शक्ति से हमें राइट मूलाधार की समस्त दोषों को दूर कीजिए और हमारे अंदर जो राक्षस प्रवृत्ति है उसको नष्ट कीजिए। चित्तों को हम मध्य मूलाधार पर रखेंगे, प्रे करेंगे। हे गौरी माता, हे प्रभु गणेश, हमारे मध्य मूलाधार के समस्त दोषों को दूर कीजिए और हमारे अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है उसको जागृत कीजिए और उसको, हे प्रभु गणेश, हे गौरी माता, हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति को सहस्त्रार पे ले जाने में सहायता कीजिए। हे प्रभु गणेश, हमारी सहस्त्रार तक कुंडलिनी शक्ति को ले जाके हमारी निर्विचारिता स्थिति, हमारे ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान पर रखेंगे,
लेफ्ट, राइट, मध्य, नाभि चक्र के तीनों नाभि को देखेंगे, बायां, दाहिना और बीच में। हृदय पर तीनों हृदय को देखेंगे, राइट हृदय, बाएं हृदय पर चित्त को रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। फिर मध्य हृदय, संपूर्ण चित्त को विशुद्धि चक्र पर रखेंगे, बाएं विशुद्धि, विष्णुमय आस्था। परम पूज्य श्री माता जी, हम आपका परम कृपा से हम निर्दोष हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा से हम निर्दोष हूँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम निर्दोष हूँ। शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ। फिर राइट विशुद्धि पर चित्त को रखेंगे, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो हमारा कार्य ओ वाणी की सौंदर्य है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो हमारा कार्य ओ वाणी की सौंदर्य है। हमारे वाणी के अंदर सौंदर्यता आप ही तो प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारे वाणी में सौंदर्य लाइए। माँ जसोदा और विट्ठल रुक्मिणी का शक्ति से हमारे राइट विशुद्धि का समस्त दोष दूर करके हमारे वाणी को सौंदर्य प्रदान कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मध्य विशुद्धि पर परम पूज्य श्री माता जी, हमें राधा कृष्ण को शक्ति प्रदान कीजिए और हमें साक्षी भाव प्रदान कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को आपके श्री चरण पर समर्पित करते हैं। कृपा करके हमारी समर्पण को स्वीकार कीजिए माँ, और हमारी समर्पण को स्वीकार करके हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारी कुंडलिनी शक्ति को सहस्त्रार पार कीजिए। हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी का अमृतवाणी हम सहस्त्रार से सुनेंगे। सो जाए, आप कहिए तो रात भर जग ले, जो कहिए उसके लिए शरीर हमारा जो ये हमारा गुलाम है, हम इसके गुलाम नहीं। शरीर की गुलामी एकदम छूट जाता है। और जो रात दिन का चलता है कि अरे भाई मेरे तो पैर में दर्द है, मेरे तो सर में दर्द है, वो सारे दर्द अपना बोरिया बिस्तर बांध के कभी रफू चक्कर हो जाते और आप दूसरों का दर्द दूर करते हैं। अब आपके पास ये शक्ति आ जाती कि आप दूसरों का दर्द दूर। और स्वतंत्रता का दूसरा एक और अर्थ होता है, स्व का तंत्र जानना। वो माने आत्मा, और आत्मा का तंत्र जानना माने उसका मैकेनिज्म जानना, आत्मा का कार्य कैसे चलता है, उससे हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। जब आत्मा हमारे चित्त में आता है तो हमारे चित्त का क्या हाल होता है, ये सब चीज को जानना ही स्वधर्म को जानना है और स्व तंत्र को जाना। ये भी हो जाता है। आपने तो अपने को जाना ही नहीं। जानने में सबसे बड़ी बात तो आप यही जानिएगा कि आप बहुत शक्तिशाली, उसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। वाकई में आप तो ऐसा ही हुआ कि किसी को ले जाके सिंहासन पे बिठाया, अभी वो सोचता है पता नहीं ये क्या चीज है, इस पे बिठा दिया, मैं सिंहासन पे बैठा हूँ या नहीं, और बार बार उठ खड़ा हो रहा। अब विराजो, राजने का समय आ गया, इस पे विराजो, आराम से शांत से बैठो। अब किसकी मजाल है जो तुमको छू ले या तुम्हें सताए या परेशान। जो तुम्हें सताएगा वो एक दिन आके तुम्हारे चरणों में गिर के रोएगा और कहेगा बाबा मुझे इस तकलीफ से पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों तकलीफ। इस प्रकार आप परमात्मा के साम्राज्य में चले जाते हैं और परमात्मा के साम्राज्य में जाने पर बड़ा आश्चर्य होता है कि हर चीज जो आप लेना चाहते हैं तो एकदम से मिल जाती है। आपको कोई काम करना है तो एकदम बन जाता है। आप कहीं बाजार में जाइए तो लोग आपको देख के कहते आइए बैठिए चाय पियेंगे और दूसरों को भगा देते हैं। क्या बात है,
देखते ही आपकी शक्ल से ही लग रहा है कि आप बड़े शरीफ आदमी, शक्ल से ही लगने लगता है। फिर आपका बोलना चालना इतना प्यारा मधुर हो जाता है, गुस्सा तो कभी का ही रफू चक्कर हो जाता है। और एक तरह से आप प्रेम भाव, और उस प्रेम में एक बड़ा अजीब सा आकर्षण होता है। वो आकर्षण ऐसा है कि उसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं होती। आकर्षित होता है मनुष्य ऐसे आदमी की तरफ और सोचता है कि इस आदमी में कौन सा ऐसा गुण है जिससे मैं इसके तरफ इतना आकर्षित होता। कहते हैं कि कस्तूरी का सुगंध अगर आ रहा है तो उसको कसम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इस मनुष्य में प्रज्ञा होती है, जिसकी जागरूक चेतना होती है, उसके लिए कसम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और आपको ये नहीं कहना पड़ता कि साहब ये आदमी जागा। हाँ, कोई जानबूझ करके आंख मूंदना चाहे वो दूसरी, या कोई बेकारी में विरोध करना चाहे, झगड़ा करना चाहे, ये बात तो ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए एक बड़ा भारी नया आयाम खुल जाता है। और उस आयाम में हमारे अंदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, सामूहिक चेतना प्रस्फुटित होती है। आप जानते हैं उस पर कि दूसरे आदमी के कौन से चक्र पकड़ रहे हैं, आपके कौन से चक्र पकड़ रहे हैं, और आप अपने से अलग हट जाते हैं। आकर कहेंगे माँ मेरा आज्ञा चक्र पकड़ रहा है, बहुत बुरी तरह, इसे ठीक करिए। माने ये कि मुझके अंदर अहम भाव है, मुझे अहंकार है, मैं अहंकार में आ गया हूँ, इसका मतलब अहंकार है। लेकिन कहेगा माँ मेरे को सर दर्द हो रहा, आप जरा आज्ञा चक्र मेरा ठीक कर। माने मैं अहंकार हूँ। कोई आदमी ऐसा कहेगा, अरे अगर किसी से कहे तुझे अहंकार है तो ऐसा ठिकाना लगाएगा आपको कि बस आपको पता चल जाएगा कि अहंकार का नाना है ये। लेकिन मनुष्य खुद ही कहता है कि वहाँ मेरे अंदर ये बात है, क्योंकि उसको महसूस होता है, उसका एहसास होता है, वो जानता है, उसका दुख होता है, उसकी तकलीफ होती है और उससे वो निकलना चाहता है। वो अपने ही को जानता है और अपना न्याय करता है। यही उसको कहते हैं लास्ट जजमेंट की आखिरी न्याय का समय आ गया। अब आप ही अपना न्याय करिए। तो किस प्रकार कि आपके हाथ उंगलियों के किनारे आपसे बताएंगे कि आपने गलती, दूसरों के बारे में बताएं, लेकिन आप बहुत प्रेम से उनसे बात करके और उनकी तकलीफ निकाल दे सकते, उनको बगैर बताए ही निकाल दे सकते। और एकदम से आप देखेंगे कि वो आदमी कितना बढ़िया हो, आप पहचान भी नहीं पाइएगा। बहुत बार तो ऐसा होता है, किसी आदमी को पार करने के बाद अगर मैं उसे साल भर बाद मिलूं तो वो मुझे 5 साल और छोटा लगने लगता है। तो मैं पूछती हूँ कि आपके बड़े भाई साहब आए थे, लेकिन आज आप पहली मर्तबा आए। नहीं माता जी, मैं ही था। इतनी शक्ल पर रौनक और एक शोभा आ जाती है। मनुष्य के स्वभाव में इतना परिवर्तन हो जाता है। जो मनुष्य कंजूस होता है वो दोनों हाथों से लुटाने लगता है, उसी में उसको आनंद आता है। जो मनुष्य क्रोधी होता है वो शांत गंभीर समुद्र की तरह गहरा, गहराई को जब जान लेता है, अरे मैं इतना गहरा हूँ, तो ये क्रोध जैसे जो बबूले उठते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और वो आदमी एक बड़ी शांति गंभीरता लिए हुए खड़ा होता है आपके सामने। और आप हैरान हो जाते कि ये जो कल इतना कूद रहे थे, इनको कौन सा आप सूंघ गया? आप नहीं सूंघा इसे, किसी डर से भय से नहीं कर रहे, लेकिन अपनी स्वतंत्रता में ये खड़े हुए हैं, अपनी शांति के किनारे। जिसे हम कहते हैं कि शांति शांति शांति, वो सब हमारे अंदर है। और जब वो सुरक्षा और वो शांति हमारे अंदर विराजती है, उसके प्रकाश में हम शांति में रहते हैं। तो आप देखिए दुनिया भर में इतने बड़े बड़े संस्थाएं बनाए कि जिसे कहते हैं फाउंडेशन ऑफ पीस, फलाना ठिकाना, शांति शांति शांति। मन में तो किसी की शांति नहीं, सबको यही विचार कि कैसा किसका गला काटे। और उसको क्या आप शांति बनाएगा जिसके हृदय में शांति नहीं है, वो काय का फाउंडेशन बना रहे हैं बेकार में झूठ मूठ का। तो इस प्रकार मनुष्य जिस छोटी चीजों पे जीता है, जिस छोटे तसल्लियों पे वो अपना आयुष्य बेकार व्यर्थ कर रहा है, वो तसल्लियां असल में असल होती है। एक छोटी सी बात कि आजकल पॉलिटिक्स में झगड़ा कि कम्युनिस्ट कौन है और कैपिटलिस्ट कौन। हम कहेंगे कि हम बड़े भारी कैपिटलिस्ट, कि हमारे पास सारी शक्तियां हैं, इसलिए हमारे पास सारी संपत्ति है, तो हम सबसे बड़े कैपिटलिस्ट हैं। लेकिन हम सबसे बड़े कम्युनिस्ट भी हैं, क्योंकि वो बांटे बगैर मजा ही नहीं आता। तो धन संपत्ति हमारे पास में है और जो हमारे पास में शक्तियां वो बांटे बगैर चैन नहीं आती। तो हमसे बढ़ के कोई कम्युनिस्ट है, हमसे बढ़ के कोई भी कैपिटलिस्ट। ऐसा ही आपका हो जाता है। आपने पाने के बाद आपको लगता है कि किसे बांटे, किसे दें, ये पेड़ को दें, किसको दें, किसको दें, कि किससे कहें, कैसे बताएं, और दिल खोल के आप बताते। ऐसी ताकत अंदर से आ जाती है कि मुझे स्वयं आश्चर्य होता है, इस प्रकाश में देखो कैसे चमचमा है। एक हमारे यहाँ मछली पकड़ने वाली जात होती है, उसे कोली कहते हैं। उसके एक गृहस्थ है, वो बैंक में नौकरी तो करते हैं पर जात के कोली है।
और धंधा उनका यही है। तो उनके बारे में बता रहे थे कि एक दिन वो होड़ी अपनी नाव लेकर के दूसरे बीच में जा रहे थे और एकदम से घमसान ऊपर से बादल छा और उसमें से बिजलियां कड़कने लगी और ऐसा लगा कि अब ये जा नहीं सकते, इतना बड़ा तूफान। बताया लोगों ने कि खड़े हो गए और कहा, हे देखो तुम बादल बादल सब हट जाओ, मैं माँ के काम से जा रहा हूँ, खबरदार मेरे काम में रुकावट डाले। और वो गए, उन्होंने पूरा काम किया, वहां जाकर के सबसे बातचीत की, सबको रियलाइजेशन दिया, सब कुछ करके घर पे आए। ये 6 बजे की बात। आकर के जब 11 बजे खाना आना खा के सोए तो 12 बजे प्रसाद शुरू करें, आप ठीक है बस। ये शक्तियाँ आपके अंदर आ सकती है। देखिए सबसे जो बड़ी शक्ति आपके अंदर आती है वो प्रेम। प्रेम की शक्ति इतनी आह्लाददायी, इतनी आह्लाददायी, आप नहीं जाते, आंखों से आंसू बरसते हैं। ऐसा लगता है कि इस प्रेम के सागर की कितने तो भी है तुषार है जो आंखों से बह रहे, छोटे छोटे से बूंद इतना उमड़ता है हृदय में और इतना शांत कर देता है जीवन। एक अजीब सी अनोखी सी अनुभूति इस प्यार की ऐसा सुंदर और मनोरम जीवन बना देता है। फिर कोई दूसरा आराम अच्छा ही नहीं लगता। यही कि प्यार ही का आराम हो, प्यार ही का देना हो, प्यार ही का खाना हो और कोई भी चीज उसमें अच्छी नहीं। आज तक हमने कभी प्यार की शक्ति को तो इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ द्वेष की शक्ति को इस्तेमाल किया। अब आप प्यार की शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि माता जी सब बातें कर रही हैं, ये कौन सी दुनिया कर रही है। इसी दुनिया यहीं पर इसी जगह इस नोएडा में ही ये स्वर्ग खड़ा होने वाला तो हो गया, इनका हो गया, वो आप देख सकते हैं। और आप सब मिलकर के सुवर्ण युग आने वाला है और इस सुवर्ण युग के आप अधिकारी होंगे और उसमें आप मौज से रहें। कुछ संक्षिप्त में बताना सो मैंने बता दिया, किंतु इसका कितना भी वर्णन किया जाए वो कम है, क्योंकि किसी भी चीज की और आप देखते हैं इतना सुंदर यहाँ इन्होंने फूलों का ये मेरे प्यार में बनाया। अब मैं देखती हूँ तो मैं सोचती नहीं, मुझे सोच नहीं आता, निर्विचार देख रही, देखना मात्र बनता है। और जिन्होंने जिस प्यार से बनाया मानो वो सारा प्यार ही आनंद बन के मेरे ऊपर से फूलों जैसा बाहर चला और कुछ सोचना ही किया और उसी की अनुभूति ले रही हूँ। कितने प्यार से मेरे बच्चों ने सजाया है, कितने प्यार से उन्होंने एक एक चीज लिखी है और वो प्यार क्या शब्दों में बताया जाए या विचारों में लाया जाए उसका मजा ही उठाते। जैसे कि किसी चीज का आप स्वाद लेते वक्त तो सोचते नहीं, ऐसे ही उसका स्वाद आ रहा है, उस प्यार का और उस आनंद का स्वाद आ रहा है। आपके प्यार का और आनंद का स्वाद हम ले रहे और आप हमारे प्यार और आनंद का स्वाद। ऐसी सुंदर इतनी मधुर हमारी एक बड़ी सुंदर सभा है और अब एक बड़ी भारी हमें कहना चाहिए कि एक रेस तैयार हो रही है सहयोग। इसका भी वर्णन है कि ऐसे लोग संसार में आएंगे और वो आए हैं और सब लोग मिलकर के आप उसको सुदृढ़ करें, उसमें शक्ति भरे, उसमें स्वास्थ्य लाएं और जो गंदी चीजें हैं, एक दूसरों की निंदा करना, एक दूसरे का बुरा सोचना, एक दूसरे को खींचना, चिल्लाना, चीखना और कोई सत्ता ढूंढना, पैसा ढूंढना सहयोग में, ये बड़ी बेवकूफी की बात है। तो सहयोगी का व्यवहार, उसका बोलना चालना बड़ा सुचारू सुंदर होना चाहिए, उसमें जंगलीपना सारा चला जाना चाहिए। और जैसे कि पहले तो कांटे आते हैं लेकिन कांटों से ऊपर जो फूल आते हैं वो कितने सुंदर। इसी प्रकार हालांकि हम पहले कांटे रहे होंगे लेकिन अब हमें फूल बनना जाना चाहिए और फूलों से फिर फल बन जाना चाहिए। और वैसे अपने आप होता है, धीरे धीरे अपने व्यवहार में बदल आने लगता है। बहुत से लोगों को गुस्सा आना बंद हो जाता है, कहते हैं मेरा गुस्सा कहाँ गया, मेरा तो किसी पे रोब ही नहीं पड़ेगा मैं तो गुस्सा नहीं करूंगा। तो पर देखते हैं कि उनका रोब बहुत अच्छा पड़ता है। लोग सबसे ज्यादा प्यार को मानते हैं, किसी के रोब दाब को नहीं, सिर्फ प्यार। और दूसरी बात यह है कि आप घड़ी भूल जाते हैं, टाइम भूल जाते हैं, लेकिन काम पूरे होते रहते, काम नहीं खत्म। जिस वक्त आपके कुंडलिनी का जागरण होगा उसी वक्त होगा और ऐसे वैसे वक्त होने ही नहीं वाला। अगर हमें देर करनी है तो देर करनी ही है, उसके लिए परेशान होने से क्या करना। लोग भी बैठे, हम भी सोच रहे हैं कि बैठे होंगे सब लोग, हम भी उनका इंतजार कर रहे हैं, वो भी हमारा इंतजार में भी बड़ा मजा है। और फिर जिस वक्त होना है उसी वक्त होना है, उसके लिए परेशान होने की कौन सी बात है। आखिर हम और समय में भी क्या करते हैं,
कौन सा विशेष काम कर रहे हैं? यहाँ कम से कम सब भाई बहन प्यार से बैठे हुए हैं, सब लोग इतनी व्यवस्थित शांति से बैठे हुए हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए? आप जानते मरट्ठनों को एक से एक होती है, अगर आदमी अगर युद्ध से लौट आए तो उसकी गर्दन काट के रख देंगे, और नहीं तो ठीक है। अगर कोई भी आपने डरपोक पना किया तो फिर मराठी औरत भूत हो जाती। तो ये चीजें जो थी कि मेरा लड़का वहां गया और मेरा पति वहां गया, ये सब हमने कभी सुना नहीं। ये तो हम इधर आके सुनते हैं, अरे मेरा बच्चा इंग्लैंड चला गया, अरे मेरा बच्चा वहाँ, ये सब किसी को मालूम नहीं। इंग्लैंड जाना ही पड़ेगा, वहाँ पढ़ना पड़ेगा, देश का नाम बढ़ाना पड़ेगा, यही हम सब झांसी की रानियां। और उसी तरह से जीवन एक आदर्श रूप बनता रहा। पर अब पता नहीं, अब कुछ वहाँ सिंधी लोग आ गए हैं, पंजाबी भी आ गए हैं, तो अब थोड़े वहाँ पे कमरे टूटने लग गए, तो ये सब चीज छूट जाती। एक वीरता, एक शूरता, एक तरह का मार्दव जिसे कहते हैं, माने जो चीज हो कहते वक्त या करते वक्त एक तरह की सुचारू आ जाता है। जरूरत पड़े तो झांसी की रानी बन सकते हैं, और जरूरत पड़े तो घर गृहस्थी की गृह लक्ष्मी भी बन सकते हैं। पुरुषों के लिए भी औरतों का मान करना, स्त्रियों का मान करना और ठीक से उनसे रखना, बच्चों का मान करना। तो जैसे कि यहाँ इधर मैंने देखा है, और एक जो बातें बतानी चाहिए कि आदमी लोगों को अपनी लड़की से बहुत प्यार है, लेकिन अपने बीवी से आश्चर्य की बात है। किसी से बताओ तो महाराष्ट्र में लोग विश्वास ही नहीं करें, अपने बीवी से नहीं लड़की से ही ज्यादा प्यार है। वो बिटिया को क्या हुआ, बिटिया को ये दो, बिटिया को वो दो। ये पता नहीं किस चीज का असर है, तो पर्दे का है कि घूंघट का है कि पता नहीं किस चीज का असर है। अब ये चीज नहीं रह जाती। इसका जो है, इसका जो धर्म है वो निभाता है। पति है तो पति धर्म है, बाप है तो बाप का धर्म है, लड़का है तो उसके लिए पिता का धर्म है। सबका धर्म पूरे तरह से संतुलित तरीके से चलता है। ये नहीं कि मेरा बेटा, फिर उसकी बहू आई तो उसको मार मार के निकाला। वो भाई तुमसे कोई शादी करी उसने कि बहू आई है उसको रहने दो। ये सब चीजों का संतुलन आ जाता है, और राष्ट्रीय लोगों की जो गंदगी है वो भी निकल जाती है, जो कि बड़े अक्खड़ होते हैं। उनको किसी से ठीक से बात करना तो आते नहीं कभी। जैसे किसी दुकानदार के यहाँ आप जाए, मराठी के पूछे क्या चाहिए आपको, हमको चंदेरी की साड़ी चाहिए। कौन से रंग की चाहिए? गुलाबी रंग की। नहीं हमारे पास, भागो। कोई भी उसके पास में सिंधी बैठा होगा तो पंजाबी कोई बैठा होगा तो कहेगा आओ जी, बहन जी, माता जी, पिताजी, सब करके आपको अंदर बुलाएगा पीट पीट के। फिर उसके बाद में अच्छे से बिठाएगा, फिर उसके बाद चाय देगा, कुछ लीजिए, ये करिए, वो लीजिए। चंदेरी की साड़ी उसने कभी जिंदगी में देखी भी नहीं, पर आपको 4-5 साड़ियाँ टिकाए बगैर आपको निकलने नहीं देगा। मराठी लोगों में ये बड़े दोष है, इनको बिल्कुल बिजनेस की अकल नहीं है, बस फड़ाफड़ बोल देंगे कि साहब ये नहीं वो नहीं। तो ये चीजें आप लोगों से सीखनी है, और इससे भी आपको बहुत कुछ सीखना है। शराफत, चीज का ढंग, इसमें एक तरह की पूर्ति आ जाती। तो हमने आपको बाहर का व्यवहार बताया, अंदर का अपने प्रति जो व्यवहार होता है कि मनुष्य को अपने प्रति आत्मा विभाना चाहिए। कोई अगर आपको रुपया दे रहा है, साहब किस लिए आपको जो रुपया दे रहे हैं, तो साहब किसी से उधार नहीं ले, किसी का रुपया नहीं मांगे, कोई किसी की बीबी की और नजर पूरी नहीं करे, उसकी आंखें सच हो, आंखों में स्वच्छता, पवित्रता, ना कोई औरत की नजर खराब होगी, ना कोई आदमी की नजर खराब होगी। आपस में एक इतना शुद्ध रिश्ता बन जाएगा। आप सोचे कि विलायत के लोग जिनको शुद्धता क्या चीज है कभी मालूम ही नहीं, इन्होंने कभी सुना भी नहीं, वो लोग तो इतने शुद्ध हो जाते हैं और बिल्कुल उनको ख्याल ही नहीं रहता कि कौन हमारी बहन है और इससे हमें व्यवहार कैसे करना चाहिए। वहाँ तो राखी का त्योहार बड़े से मनाते हैं, राखी माई राखी सिस्टर। वो कौन भाई तुम्हारी राखी सिस्टर, फलानी मेरी राखी सिस्टर, इतना वो उसे समझते हैं। और हमारा देश इन्हीं सब चीजों के सहारे जिया है। आपको पता होना चाहिए, अलेक्जेंडर का किस्सा है। तो अलेक्जेंडर ने यहाँ चढ़ाई की तो पंजाब में उसको एक राजा ने हरा दिया। उस राजा ने जब हरा दिया तो उसको उन्होंने गिरफ्तार कर दिया, और पुरु नाम था उनका। पुरु राजा ने उनको गिरफ्तार कर दिया, और गिरफ्तार करके और उनसे कहने लगे कि आप यही जेल में बंद रहिए, नहीं तो आप हमारा सारा देश जो है उसको आप जीत लेंगे और हम लोग सब आपको गुलाम हो जाएंगे। जो अलेक्जेंडर ने एक हिंदुस्तानी औरत से शादी, हिंदुस्तानी औरत जो थी बड़ी होशियार, रक्षाबंधन का दिन पड़ गया, उसने एक थाली में एक राखी बांध करके ऊपर से ठीक से कपड़ा डाल के और उनके दरबार में भेज दी। तो उनका हाँ राखी आई है, बहन से बांधो। बहन कौन? तो कहने अलेक्जेंडर की बीवी। हे भगवान,
फिर साले को मैंने, बहनों ही को मैंने ऐसे बंद कर दिया। मैंने क्या गजब कर दिया। गए भागे भागे जेल में, उनके सामने नमस्कार किया, मुझे माफ कर दीजिए दामाद साहब। और दामाद साहब उनको समझ में आया, मेरे दामाद, चलिए चलिए उनको लाए अपने आसन पे बिठा दिया। कहले अब जो कहूँ हुकुम, आप मेरी चाहे गर्दन काट। हैरान हो गए, कहले ये क्या, मेरी समझ में नहीं आता। फिर बहुत सारा उनके साथ में जेवर आदि दे करके और पालकी सहित उनको भेज दिया कि पालकी भी ले जाई मेरी बहन के लिए, और उसके साथ घोड़े हाथी दे करके उनको रवाना किया। वो घर पे आए तो उनकी बीवी मुस्कुरा रही, अच्छा ये क्या लोग हैं, मेरी समझ नहीं आते, मेरे जैसे खूंखार आदमी को क्यों छुट्टी कर दी। इसलिए आपकी छुट्टी हुई है खूंखार आदमी की। ओके, मैंने एक उनके पास धागा भेज दिया था। कहला धागा? हाँ, एक सिर्फ धागा भेजा था। आज के दिन जो एक धागा अगर भेजते तो उसकी बहन हो जाती। अच्छा, और फिर कितना भी बड़ा दुश्मन उसे छोड़ देना पड़ता। हाँ बराबर है, क्योंकि आप तो उनके दामाद हो गए। भगवान बचा रहे थे हिंदुस्तानियों से, जो एक धागे पर दुश्मन को छोड़ते, इनका क्या ठिकाना। ये तो इतने प्रतीक रूप सब चीज को पाते, भैया मुझे माफ करो, वो चले गए। और यहाँ से चंदवरदाई को अपने साथ ले गए और उन्होंने बहुत कुछ, और उनका बाबा मुझे नहीं यहाँ पर, मैं यहाँ राज्य नहीं कर सकता। ऐसे वो चीज अब छूट गई है, काफी कम हो गई, क्योंकि हमारे अंदर हमारी संवेदना कम हो गई। हम समझते नहीं है कि हमारी संस्कृति में कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, उसको हमने अपनाया नहीं। और हम अब ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जिस पर बहुत से देश गड्ढे में गिर गए। तो हमें तो उस अनंत को प्राप्त करना है, और सहयोग में उसी अनंत की प्राप्ति होती। जब उस अनंत की प्राप्ति होती तो आप उसी में रममान हो जाते हैं, और आपको आश्चर्य होता है कि ऐसी एक गवर्नमेंट में आप आ गए हैं कि गवर्नमेंट के जितने गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो आप ही के काम में लगे रहते हैं। यहाँ के जैसे नहीं, जैसे इधर के अपने गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उसी की उन्हीं की आपको नौकरी करनी पड़ती है। लेकिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऐसे होते हैं कि वो आप ही की सेवा में सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। जो आपको चाहिए, आपको जो जरूरत होगी वो मिले। इस प्रकार हमारा एक तो जीवन अत्यंत सौंदर्यमय हो जाता है, और सब तरह का अंधकार हमसे हटता जाता है, और हम फिर एक नए आयाम में समझते हैं। अब ये सब मैंने आपसे कहा कि इतनी बातें होती हैं, ये सब मनुष्य प्राप्त करता है, ये सामूहिकता आ जाती है, सारे देशों में दोस्ती हो जाती है, और जो धर्म की और जाति पाति डावरी शावरी इस तरह की जितनी गंदी चीजें सब खत्म हो जाती है, मनुष्य विशाल हो जाता है। तो इस विशालता में उतरने के लिए आपको ये जानना चाहिए कि पहले अपनी आत्मा की विशालता को प्राप्त करें, उसका प्रकाश अपने चित्त में लाएं। कल मैंने, आप लोग आए होंगे वहाँ, तो बताया था कि आत्मा क्या होता है और आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद क्या होता है। पर आज मेरे ख्याल से जो मैंने आपसे बताया वो यही बात कि सहयोग में आने से क्या क्या लाभ होते हैं। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। धाम काम त्यजी सब सखी आई, धाम काम त्यजी सब सखी आई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। सुघर मधुर पुनि बंसी
बजाए सुघर मधुर पुनि बंसी बजाए सुघर मधुर पुनि बंसी बजाए सुघर मधुर पुनि बंसी बजाए सुघर मधुर पुनि बंसी बजाए सुघर मधुर पुनि बंसी बजाए करत गान धर ध्यान श्याम को करत गान धर ध्यान श्याम को करत गान धर ध्यान श्याम को रही सब घर की सुध बिसराई सुघर मधुर पुनि बंसी बजाए सुघर मधुर पुनि बंसी बजाए रे गरे प म गरे गरे सनि सा प ध प नि ध प म ध प म ग प म गरे गरे प म गरे गरे सनि सा नि सा नि रे सनि ध नि ध सनि ध प ध प नि ध प म ध प म ग प म गरे गरे प म गरे गरे प म गरे गरे प म गरे गरे सनि सा सुघर मधुर पुनि बंसी बजाए सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि राधा कृष्ण 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 श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः नमो नमः नमो नमः इसी ध्यान का स्थिति पर, निर्विचारिता का स्थिति पर हम श्री माता जी का चैतन्य की वर्षा अनुभव करते रहेंगे।
परम पूज्य श्री माता जी, आज जो आपने हम सारे संतों को, सारे देवदूतों को, सारे पुण्यात्मा को परम चैतन्य की वर्षा प्रदान किया है, हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।